ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं NH 24/7। दिवाली यानी खुशियों और अपनेपन का एहसास, लेकिन ज़रा उनके बारे में सोचिए जिनके अपने उनके पास नहीं हैं। वो इंतज़ार करते हैं दरवाजे की तरफ, एक उम्मीद को देखते हैं। तो क्यों ना आज हम उन दिलों को ही जलाएं जो शायद अंधकार में और अकेलेपन में थोड़े से बुझ गए हैं। हम आए हैं रायपुर के माना स्थित कुलदीप निगम वृद्धाश्रम में इन वृद्धों के साथ दिवाली मनाने। मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम हो। ये दिया सिर्फ एक दिया नहीं, एक जलती हुई उम्मीद है या फिर एक पुरानी याद। तो यहाँ पे आपको कई सारे चेहरे दिख रहे हैं और हर चेहरा एक कहानी यहाँ पे बयां करता है। हर किसी से जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे की कहानी क्या है, और क्योंकि त्योहार है तो वो दिवाली का त्योहार किस तरह से यहाँ पर घर से दूर लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा जो परिवार बना है उनके साथ किस तरह से मनाते हैं हर साल। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, आपका नाम क्या है? कितने साल की है आप? 62। आप यहाँ पे कैसे आई हैं? ऐसे भाई लोगों के साथ घर में थोड़ा सा कलह हुआ था तो गुस्सा में आ गया। भाई लोगों के साथ हुआ, इसके अलावा आप घर में घर के सदस्य के साथ हुआ है। वो तो होते रहता है, क्यों लोग वाली हूँ ना, काम कर नहीं सकती, काम कहीं नहीं करने से सब कुछ थोड़ा सा उसमें इसका होता है ना। तो बाहर के आदमी के बात सुन सकते, घर के आदमी सुनने को तकलीफ होता है, होती है कि नहीं। इसीलिए गुस्सा में चलो काम नहीं करने को नहीं सकती, तकलीफ होता है, इसलिए आया हूँ इधर। आज तो देख कर इन लोग रख लिए तो इधर ही हूँ अभी। क्या आप खुश है यहाँ पे अभी? अब खुश दुख यही तो है, और क्या क्या बोलेंगे, बोलने वाला कुछ नहीं है। कितने सालों से आप यहाँ पे? मैं 3 साल हुआ। 3 साल हुआ। हाँ। 3 साल में त्योहार किस तरह से आप लोग मनाते हैं साथ में? साथ में इधर से उधर चली जाती हूँ रायपुर में, उधर सबको मिल के त्योहार करके फिर आती हूँ। आज तो फिर इधर दिवाली में जाने से चाहती हूँ, नहीं जाने से इधर ही करती हूँ, इधर ही कर लेती हूँ। दिवाली में क्या कुछ करते हैं यहाँ पे? कई लोग जो करते हैं मैं भी ऐसे करती हूँ। आपको कुछ पसंद था? रंगोली बनाना, मिठाई बनाना, ऐसा कुछ? उसे बनाना है तो मेरा हाथ लोग वाली हूँ ना, काम कर नहीं सकती। नमस्कार। आपका नाम बता दीजिए। विजय सरकार। आप कितने सालों से यहाँ पे? मैं अप्रैल महीने में आई हूँ। अप्रैल में आए हैं, अभी कम ही समय हुआ है। हाँ। इन सब के साथ आप घुल मिल गई बहुत हैं? बच्चा में रहती हूँ, नाच गाना रहती हूँ, खुशी में रहती हूँ। आपका कोई अपना है? तो बहुत जन है। कहाँ पे रहते हैं वो सब? घर में सब रहते हैं। रायपुर में ही है? नहीं, बाहर में। बाहर में। उनसे कुछ बातचीत होती है आपकी? हाँ, होता है कभी कभार। तो किस परिस्थितियों में आप यहाँ पर आई? घर का टेंशन। घर का टेंशन। और यहाँ पे अभी आप? एक बात है बेटा, बुढ़ापन से कोई पसंद नहीं करता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो अपना रास्ता में चुन लिया। क्या कुछ शिकायतें हैं आपको उनसे? नहीं, रहने दीजिए। नहीं है? नहीं, सिगरेट रहने दीजिए। जब उनको ही मैं बोलती हूँ जो है ना, बस। ठीक है। कुछ उम्मीदें अभी बाकी है या नहीं बाकी है? जिंदगी में उम्मीद तो बहुत कुछ रहता है, किसका नहीं रहता बताओ। जितना पूरा हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो आपने किस तरह से यहाँ पे खुश रहना सीख लिया है अब? हाँ, सबको सब अपना है सब। क्या क्या करती है खुश रहने के लिए? दिनचर्या कैसी है आपकी? हम लोग सब एक साथ में सब्जी उब्जी काटते हूँ, नाचते हूँ, गाते हूँ, काम धाम करते हूँ, थोड़ा मोड़ा जो कुछ भी। और हमारा माता जी है, मैडम से बातचीत करते हूँ, बस। और जैसे अभी त्योहार है तो आपने क्या सोचा, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका पहला ही त्योहार है ये। त्योहार पहले अप्रैल महीने में आए हूँ। अच्छा, अभी आप क्या सोच रहे दिवाली में, कैसे आप सब मनाएंगे? तो सब एक साथ में दिया जलाएगा, नाचेगा, गाएगा, कूदेगा, और क्या करेंगे। आपको शौक है नाचने गाने का? आपका परिचय, आपका नाम? गीता। गीता। आपको कितना समय हो गया यहाँ रहते हुए? बहुत दिन हो गए, 3 साल हो गए। सब 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। कैसा माहौल है, आपको अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। 3 साल में आपने कैसे देखा त्योहार, कैसे मने आप? बढ़िया मनाबो त्योहार।
त्योहार में आप क्या क्या पसंद करते हैं करना? पसंद अब दिया जलाबो, फटाका फोड़बो और का जाए कर। फटाखा फोड़ने का शौक है आपको? फटाखा फोड़ती हैं आप? हाँ। ठीक है, हम फटाके फोड़ेंगे। परिचय, आपका नाम? हीरामती। हीरामती। आप कितने समय से रह रही हैं यहाँ पे? यहाँ 4 महीना ही जाऊँ। 4 महीना हुआ है? अभी नहीं है 4 महीना। 4 महीना लगभग नहीं हुआ है। तो 4 महीने में आपको कैसा लगा यहाँ पे? लगेला ठीक लगता है। सबके साथ आप घुल मिल गई हैं? हाँ। कोई परेशानी फिर आपको? भाषा नहीं आ रही थी। मैं जिला मोर मंडला पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर आप क्यों आई है? अब न नहीं है, नानी से तो आए हाँ, नहीं तो मैं गाड़ी बैठूँ न मैं मोटर बैठूँ। न नहीं है, नानी से तो आए हाँ। हवाई अभी जो तीनों कुछ लगे है। आपका परिचय? मेरा नाम शांति सरकार। मना से आए 3 साल हो गया। इधर मेरा कोई नहीं है। आपने बोला आदमी भी गुजर गया है, कोई नहीं, बच्चे नहीं है। इधर पटाखा सभी फटाते सभी करते। यहाँ पे अपनापन लग रहा है सबके साथ? हाँ, सब अच्छा ही रह रहे हैं। आप बता दीजिए। मेरा नाम शकुंतला है। मैं 3 साल से यहाँ हूँ और ठीक ही है, जैसी होना चाहिए वैसे नहीं, लेकिन ठीक है। लेकिन अपनी खुशी के लिए कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज करते हैं, तो त्योहार है तो आपने कुछ सोचा है? ऐसा कुछ नहीं सोचा, जैसा सब है बस मिलजुल के रहेंगे। और दिवाली की कोई याद है कि हम दिवाली में ऐसे मनाते थे हाँ, पहले? ये सब होता है, घर का याद तो आता है कि हम घर में कितना अच्छे से खुशी से मनाते थे। कितने सालों से यहाँ पे? कितने समय हो गया? 2 साल। कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा है। और आपको यहाँ पे कौन छोड़ गया? नहीं है, मैं गई। खुद से आए हैं? कोई है अपना? हाँ, मेरा बेटा है। बेटा है। तो बेटे से क्यों अलग रह रही है आप? बीमारी हो गया। आपको बीमारी हो गया? हाथ नहीं पैर तो आप खुद से आ गई? और बेटा पूछता है आपको? पूछते हैं? ठीक है। जाती हूँ, मिलते हैं? डॉक्टर बाद जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपको कुछ है शिकायतें, या आप यहाँ पे अब खुश है जो है जिंदगी? खुश है यहाँ पे? कभी सोचते हैं वापस बेटे के पास जाने का? अभी नहीं। अभी नहीं सोचती है। मेरी पूजा तुम्ही देविता हो, तुम्ही देविता, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा,
तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खपा हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। तुम ही मेरी माथे का बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरी हाथों की गजरा की मंजिल। तुम ही मेरी माथे के बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरी हाथों की गजरा की मंजिल। मुझे देख कर तुम हम एक छोटी सी माटी के गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। আমি আছি তো, আমি যতদিন আছি আপনাকে ডাকবো, গালি দেবো, চিল্লাবো, ঝড়াবো, আমি ভালোবাসবো, আমি ভালোবাসবো তোমার। আমি যতই রাগ করি, আমার মা তো আপনারা, আমার মেয়ে, আমার মা, আমার বোন সব চিল্লায় রাগ করি, যাই করি, আমি তো ভালোবাসি না, কাকে ভালোবাসি না। তো আমরা দুজন তো ভালোবাসি, যতই চাচাই ভালো তো বাসি, বাস আমরা যতদিন আছে আমাদের কাছে থাকবো। आपका गाना बहुत ही सुंदर था, एकदम दिल को छू गया। और INH हरी भूमि की तरफ से ये आपके लिए छोटा सा त्योहार। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा गाया आपने, आप खुशी रहो, खुशी में रहो। आशीर्वाद दीजिए। और इस वक्त हमारे साथ कुलदीप निगम के अध्यक्ष राजेंद्र निगम जी है और सेक्रेटरी विमल जी भी है। तो सर, इतना पुराना ये वृद्धाश्रम है और इतने त्योहार भी आते होंगे, तो किस तरह आप बताना चाहेंगे कि त्योहार में क्या कुछ होता है यहाँ पे? निश्चित रूप से ये हमारा वृद्धाश्रम छत्तीसगढ़ का पहला वृद्धाश्रम है। हम लोग 36 वर्षों से इसका संचालन कर रहे हैं। और रही बात त्योहारों की, तो हम सभी लोग जो है अपने जो संस्था के जो सदस्य हैं वो सभी त्योहारों में इन बुजुर्गों के साथ में अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो बीच बीच में आके इन लोगों के साथ में अपना टाइम एक्सपेंड करते हैं। और यही उनकी खुशियों का एक जरिया बनता है कि अगर परिवार से दूर हैं तो कम से कम उनके एक और परिवार मिल जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कितनी सारी चीज़ें लगती होंगी यहाँ पे, खाने का लगता होगा, दवाइयाँ लगती होगी, इन सब की पूर्ति किस तरह होती है? सबसे पहले तो हमारे जितने मित्रगण हैं और जितने भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, पर्सनल डोनेटर्स भी हैं, वो आते रहते हैं। और 36 साल मतलब हर साल अगर 300 भी पकड़ लेते हैं तो 10,000 लोग यहाँ से आना कर लिए। तो ये रूटीन में कोई ना कोई आता रहता है। आज ये आ गया, कल वो आ गया। आज ही आप देखिएगा तो 3-4 लोग आज ही आ गए हैं। वैसे हर दिन 2-3-4 लोग आते ही रहते हैं। तो कम से कम 10,000 लोग यहाँ से आए हैं और चले गए हैं, देखें अपने हिसाब से। तो ये व्यवस्था अपने आप उनसे होती रहती है। और कभी किसी कंडीशन में अगर कम होगा तो फिर कुछ डोनेटर हमारे परमानेंट हैं, उनको आप फ़ोन कर दीजिए, वो सामान भिजवा देते हैं। उस हिसाब से हम व्यवस्था कर रहे हैं। और कुछ लोग कैश भी देते हैं, तो कैश से क्या, गैस खरीदना, सब्जी भाजी, ये सब में इसका उपयोग होता है। क्या कोई सरकारी मदद भी मिलती है?
सन 2012 तक सेंट्रल गवर्नमेंट से 1,80,000 रुपये मदद मिलता था साल तक था, लेकिन 2012 के बाद वो भी बंद हो गया। तो मतलब 20 साल तक मिला, उसके बाद वो बंद हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आप खुद से चलाइए संस्था, तो हम लोग डोनेशन से चला रहे हैं। और अभी तक तो 2012 के बाद कोई सरकारी ग्रांट नहीं मिला। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या कोई मुश्किलें या कठिनाई आपको देखने को मिल रही है? मुश्किल तो बहुत होती है, क्योंकि जब बुजुर्गों का मामला है तो मेन स्वास्थ्यगत कारणों से इनके लिए हमको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ज़्यादा कभी दिक्कत होती है तो हम वहाँ पे उनकी सेवाएं लेते हैं। यहाँ पे 1-2 डॉक्टर्स हैं जो हमारे को ऑनरेरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोविड का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक था। जिस समय यहाँ पर भी कोविड हुआ था तो हम जिस समय लोगों को पैसे दे के सिलेंडर नहीं मिलता था, उस समय भी हमको ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से हमको डोनेट में मिला, तेलीबांधा गुरुद्वारा के माध्यम से। और हमने यहाँ पे बुजुर्गों को यहीं पे उनका ट्रीटमेंट दिए और उनकी मतलब स्वास्थ्य सुधार आया और वो ठीक हुए। और मेन मतलब हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ बुजुर्गों को रखने का नहीं रहता है। हमारी कोशिश ये रहती कि अगर किसी कारणों से वो यहाँ आ गए हैं तो हम उनकी प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं और उनको घर वापसी के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं। घर वालों को भी हम समझाते हैं कि भाई वो बुजुर्गों को अपने साथ रखें, इनको भी समझाते हैं कि भाई आप अपने बच्चों के साथ रहें। और इस प्रक्रिया में हमने मतलब बहुत सफलता प्राप्त की और करीब 4 परिवार में हमने बुजुर्गों को वापस विस्थापित किया और आज वो अपने परिवार के साथ में बहुत खुश हैं। एक सवाल, जो ये नाम है कुलदीप निगम, इसका इतिहास भी मैं जानना चाहूँगी। कुलदीप निगम जो है वो पत्रकार थे और देशबंधु हरिभूमि में वो कार्यरत रहे। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय वो हरिभूमि प्रेस से लौट रहे थे रात के 2 बजे और फूल चौक के आसपास में उनका दुर्घटना हुआ और उसमें उनका दुखद निधन हुआ। और उन्होंने 1989 में अपने कुछ मित्रों के साथ में मिलकर इस वृद्धाश्रम की स्थापना की थी। और उद्देश्य यह था कि भाई जो कुछ बुजुर्ग जो निराश्रित हैं और जिनका कोई नहीं है काम करने के लिए, तो उनकी सेवा हम यहाँ पे कर सकें। समय गुजरा और बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जो परिवार में तो था लेकिन परिवार में तिरस्कृत थे और कहीं ना कहीं दुखी थे। तो फिर हमने निर्णय लिया कि भाई वो भी जो है निराश्रित की श्रेणी में आते हैं और उनको भी हमने यहाँ पे रखने का निर्णय लिया। और कुलदीप निगम जी की मृत्यु के बाद में इस वृद्धाश्रम का नामकरण उनके नाम से किया गया। और भिलाई में जो पद्मश्री मूर्तिकार हैं नेल्सन जी, उन्होंने यहाँ पे एक मूर्ति डोनेट किया और जो आप यहाँ पे देखते हैं जो मूर्ति स्थापित है वो पद्मश्री नेल्सन जी द्वारा दी गई है। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो उद्देश्य था उस उद्देश्य में हम परिपूर्ण रहें और समाज का जो योगदान है हमारे को लेने में, निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों के लगता है कि इस जगह पे हम वास्तविक सेवा कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो दानदाता हैं वो स्वयं होकर आते हैं। हम लोग कहीं पर भी जो है ना चंदा के रूप में कहीं पर भी हम लेके जो है ना घूमते नहीं हैं। जो भी लोग डोनर्स होते हैं खुद ही आते हैं और खुद ही अपने हिसाब से देके जाते हैं। आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और एक छोटा सा भेंट INH और हरिभूमि की तरफ से। धन्यवाद। INH को विशेष रूप से धन्यवाद कि इस खुशी के मौके पर हमारे वृद्धजनों के लिए आपने समय निकाला और इन्हें कुछ खुशियाँ बांटी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने छोटी सी ये कोशिश की यहाँ पर इन बुजुर्गों के साथ दिवाली मनाने के लिए। तो आप भी अपना थोड़ा सा समय निकालिए, इन बुजुर्गों को नज़रअंदाज मत कीजिए, समाज के लिए थोड़ी सी ये पहल कीजिए, इनके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। कैमरामैन भूपेश के साथ पूजा पुजारा, INH 24/7। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। जिधर देखती हूँ उधर तुम